अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वद्दुख़ूल अलन निसा फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह अफ़रअयतल हम्व क़ाल अल हम्वु अल मौत मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अजनबी औरतों के पास जाने से खुद को दूर रखो। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, देवर और जेठ के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपने फरमाया कि ये देवर और जेठ ये तो मौत होते हैं। औरतों के पास खलवत इख्तियार करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को इससे मना फरमाया है। मर्दों का औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार करना, खलवत इख्तियार करना और अलहदगी में आपस में मिलना, ये सारी चीज़ें गुनाह, बुराई, बदकारी तक इंसान को ले जाने वाली हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सद्दे ज़रिया के तौर पर बुराई का दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि वो काम ही क्यों किया जाए कि जिसका नतीजा बाद में बुराई की शक्ल में जो है वो भुगतना पड़े। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि ना तो मर्द और औरत, लड़का और लड़की आपस में मुलाकात करें, अलहदगी इख्तियार करें, और ना मामला जो है वो बुराई तक जो है वो पहुँचे। सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, देवर और जेठ के बारे में आपका क्या ख्याल है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के साथ अगर तन्हाई में इख्तियार करते हैं तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देवर और जेठ ये तो मौत होते हैं। यानी जिस तरह औरत मौत से डरती है, जिस तरह मर्द मौत से डरता है, इस तरह उसे इन दोनों को एक दूसरे के साथ खलवत इख्तियार करने से बचना चाहिए, डरना चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि अक्सर घरों में जॉइंट फैमिली होती है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम हमारे यहाँ पाया जाता है। एक ही घर में एक से ज़्यादा भाई रहते हैं और सब की बीवियाँ जो एक दूसरे की भाभियाँ लगती हैं, उनका आपस में बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ्तगू करना और हंसी मजाक करना, ये शरीयत में कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। हर वक्त औरत घर में पर्दा भी नहीं कर सकती, हर वक्त बुर्का भी नहीं पहन सकती, नकाब भी नहीं ले सकती, लेकिन एक बड़ी चादर जो है वो ओढ़ सकती है। और ख़ास तौर पर मर्दों को इसका अहतमाम करना चाहिए कि जब वो घर में दाखिल हों तो इजाज़त लेकर घर में आएँ या खंगार लिया करें, ताकि घर की ख़वातीन को पता चल जाए कि मर्द घर में आ रहा है, तो वो अपना कपड़ा वगैरह जो है वो ठीक कर लें, चादर सर पर ओढ़ लें। तो ऐसा मुआशरा जहाँ पर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के अंदर भाभियाँ जो हैं वो अपने देवरों और जेठों के साथ बेतकल्लुफ़ी के साथ अलहदगी इख्तियार करती हैं, तो नतीजा जो है वो इसका बदकारी की शक्ल में जो है वो निकलता है। तो शरीयत ने इसका जो है वो दरवाज़ा ही बुराई का बंद कर दिया है। तो इस हदीस मुबारका से मर्द और औरत की, नौजवानों की, उन दोस्तियों की शरई हैसियत जो है वो भी मालूम हो जाती है कि जिसने हमारे मुआशरे को बेरहरवी की तरफ लगा दिया है। हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जिस तरह लड़के और लड़कियां आपस में दोस्तियां करते हैं और तन्हाई में एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं और फिर टेलीफोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ताला ने और मोमिनों की औरतों को कुरान मजीद में ये खिताब करके फरमाया है कि जब तुम किसी मर्द से गुफ्तगू करो तो सख्त और करख्त लहजे के साथ गुफ्तगू करो, ताकि मर्द जो है उसके दिल में कोई शैतान ना आ जाए और बुराई की तरफ वो माइल ना हो जाए। तो जब औरत की आवाज़ तक को पर्दा जो है वो करार दे दिया गया है, तो आपस में बातें करना, आपस में मीटिंग करना, डेटों पर जाना और टेलीफोन पर लंबी लंबी बातें करना और पैकेज करवा कर, इसकी इस्लाम में कहाँ जो है वो इजाज़त हो सकती है। तो यह हदीस मुबारका बता रही है कि एक औरत का गैर महरम के साथ बगैर निकाह के किसी भी किस्म का ताल्लुक जो है इस्लाम में उसकी हरगिज गुंजाइश नहीं है।